कभी ये सोचा है कि जिसे हम किसी का कमाल का हुनर या जीनियस मानकर तारीफें करते हैं, वो शायद बस अच्छी किस्मत का नतीजा हो? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? खैर, आज हम इसी मजेदार लेकिन बहुत जरूरी सवाल की तह तक जाने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि क्या वाकई हर सफलता के पीछे सिर्फ और सिर्फ प्रतिभा होती है। देखिए, ये हमारी फितरत में है। जैसे ही हम कोई जबरदस्त कामयाबी देखते हैं, मान लीजिए कोई इन्वेस्टर रातों रात करोड़ों कमा लेता है या कोई सीईओ अपनी कंपनी को आसमान पर पहुंचा देता है, तो हमारा दिमाग फौरन उसका कारण ढूंढने लगता है। हम सोचने लगते हैं कि भाई जरूर इनमें कोई ना कोई तो खास बात होगी, कोई जादुई काबिलियत होगी इनके पास। और फिर क्या, हम उन्हें बड़े बड़े नाम दे देते हैं। विजनरी हैं, जीनियस हैं, मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट हैं। और जैसे ही हम ये भारी भरकम शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में ये बात पक्की हो जाती है कि हाँ, इनकी कामयाबी तो सिर्फ इनकी काबिलियत का ही नतीजा है और किसी चीज का नहीं। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या हो अगर इस पूरी कहानी में एक छुपा हुआ हीरो हो, एक ऐसा किरदार जो पर्दे के पीछे से सारा खेल चला रहा हो, एक ऐसी ताकत जिसे हम अक्सर देखने से चूक जाते हैं, और वो ताकत है किस्मत। जी हाँ, जिसे हम रैंडमनेस या संयोग भी कहते हैं। तो चलिए अब जरा किस्मत की इस छुपी हुई भूमिका को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। और देखिए, इसे सिर्फ कोई तुक्का मत समझिए। ये एक बहुत ही ताकतवर लहर की तरह है जो ये तय करती है कि भीड़ में से आखिर विजेता बनकर कौन उभरेगा। देखिए, इसका मूल विचार जो है वो नासीम निकोलस तालेब जैसे विचारकों से आता है। वो कहते हैं कि किसी भी ऐसे सिस्टम में जहां बहुत सारे लोग हिस्सा ले रहे हों और किस्मत का रोल बड़ा हो, तो ये तय है कि कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ भाग्य के दम पर सफल होंगे। सोचकर देखिए, अगर आप हजारों बंदरों को टाइपराइटर दे दें, तो क्या यह मुमकिन नहीं कि उनमें से कोई संयोग से कोई कविता लिख दे? स्टॉक मार्केट भी कुछ ऐसा ही है। जब लाखों लोग दांव लगाते हैं, तो कुछ तो सिर्फ किस्मत से ही बार बार सही निकलेंगे, और हम उन्हें निवेश गुरु का खिताब दे देते हैं। और इस पूरे भ्रम को और भी ज्यादा पक्का कर देती है एक चीज जिसे कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस। होता यह है कि हम कामयाबी की चकाचौंध में इतने खो जाते हैं कि हमें वो हजारों लाखों लोग नजर ही नहीं आते जो उसी रास्ते पर चले थे लेकिन नाकाम हो गए। हमारी नजरें तो बस उन गिने चुने विजेताओं पर टिकी रहती हैं जो फिनिश लाइन तक पहुंच पाए। असलियत तो एक आइसबर्ग की तरह है। हमें बस पानी के ऊपर का छोटा सा हिस्सा दिखाई देता है, वो 5% विजेता। लेकिन पानी के नीचे जो 95% असफलताओं की एक विशाल दुनिया छिपी है ना, उसे कोई नहीं देखता, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हमारा दिमाग इतनी आसानी से इस धोखे में आ कैसे जाता है। चलिए अब उन मानसिक जालों को समझते हैं, वो पूर्वाग्रह जो हमें किस्मत को काबिलियत समझने पर मजबूर कर देते हैं। हमारा सबसे पहला मानसिक जाल है आउटकम बायस। इसका सीधा सा मतलब है, हम किसी भी फैसले को उसके नतीजों से आंकते हैं, इस बात से नहीं कि वो फैसला लेते वक्त कितना सही या गलत था। हम ये भूल जाते हैं कि एक बहुत अच्छा सोचा समझा फैसला भी बुरा नतीजा दे सकता है, और एक बिल्कुल बेवकूफ़ी भरा फैसला भी किस्मत से सही साबित हो सकता है। हम तो बस आखिर में देखते हैं, जीता या हारा, बस। जरा इस उदाहरण को देखिए, बात एकदम साफ हो जाएगी। एक तरफ है ट्रेडर ए, जो बिना सोचे समझे एक बहुत बड़ा जोखिम लेता है। किस्मत उसका साथ देती है और वो लाखों कमा लेता है। समाज उसे क्या कहता है? जीनियस। दूसरी तरफ है ट्रेडर बी, जो पूरी रिसर्च करके एक समझदारी भरा फैसला लेता है, लेकिन उसकी किस्मत खराब निकलती है और उसे नुकसान हो जाता है। समाज उसे क्या कहता है? फेलियर। देखा कैसे सिर्फ नतीजे ने हमारी पूरी सोच को पलट दिया। चलिए अब आते हैं दूसरे मानसिक जाल पर, जिसे हम कह सकते हैं कहानी गढ़ने का भ्रम। कभी ध्यान दिया है, जैसे ही कोई कामयाब होता है, हम फौरन उसके अतीत में जाते हैं और एक शानदार कहानी बना देते हैं। हम सारे डॉट्स को ऐसे जोड़ते हैं मानो सब कुछ पहले से तय था, और फिर कहते हैं, अरे वाह, इसे तो सफल होना ही था। पर हम ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि हम इंसानों को ना अनिश्चितता से, रैंडमनेस से बड़ी बेचैनी होती है। हमें लगता है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, इसलिए हम हर घटना के पीछे एक वजह, एक कहानी ढूंढते हैं, ताकि हमें ये तसल्ली हो जाए कि हाँ, दुनिया हमारे काबू में है, सब कुछ प्रिडिक्टेबल है। और हमारी पसंदीदा कहानियां कौन सी होती हैं? अरे, उसकी दूर की सोच तो कमाल की थी, या उसका अनुशासन बाप रे अटूट था, या फिर वो तो एक सच्चा जीनियस था। सच्चाई तो यह है कि ये सारी बातें, ये सारी कहानियां अक्सर कामयाबी की चकाचौंध को देखकर बाद में बनाई जाती हैं, ताकि किस्मत के रोल को आसानी से छुपाया जा सके।
अच्छा, तो अब शायद मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ठीक है, मान लिया, पर अगर किस्मत को काबिलियत समझ भी लिया तो इसमें हर्ज क्या है, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, और ये नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। जरा सोचिए, एक इन्वेस्टर है जो सिर्फ किस्मत से कुछ बड़े दांव जीत जाता है। पहला कदम, उसे लगता है कि वो जीनियस है। इसे कहते हैं अति आत्मविश्वास। दूसरा कदम, इसी भरोसे पर वो और भी बड़े और भी खतरनाक जोखिम लेने लगता है। तीसरा कदम, समाज भी उसे गुरु मानकर सिर पर बैठा लेता है, पैसा और तारीफें बरसाता है। और फिर आता है चौथा और आखिरी कदम। एक दिन किस्मत का पासा पलटता है और वो पूरी की पूरी गलत नींव ढह जाती है। अर्श से फर्श पर आने में जरा भी देर नहीं लगती। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम इस जाल में फंसने के लिए मजबूर हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें बस अपने सोचने का नजरिया, अपने सोचने का चश्मा बदलना होगा। चलिए दुनिया को देखने का एक नया और बेहतर तरीका सीखते हैं। और यही है इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी सबक। इस किस्मत की खेल वाली दुनिया में जीत हमेशा बुद्धिमती का सर्टिफिकेट नहीं होती और हार हमेशा नाकामी का सबूत नहीं होती। तो फिर यहां से हम अपने साथ क्या लेकर जा सकते हैं? सीधी सीधी 4 बातें। नंबर 1, नतीजों पर नहीं, प्रोसेस पर ध्यान दें। फैसला लेने का तरीका सही था या नहीं। नंबर 2, हर कामयाबी की कहानी पर थोड़ा सा शक करें। हमेशा याद रखें कि किस्मत का भी एक रोल था। नंबर 3, शुरुआती जीत के नशे में चूर ना हो। और नंबर 4, हमेशा ये समझें कि खेल का मैदान कैसा है। क्या एक ऐसा मैदान है जहां किस्मत का बोलबाला ज्यादा है, जैसे कि स्टॉक मार्केट या स्टार्टअप्स? तो अब ये सवाल मैं आपके सोचने के लिए छोड़ता हूं। अपने आसपास देखिए, बिजनेस में, स्पोर्ट्स में या अपनी ही जिंदगी में। क्या आप असली जीनियस और सिर्फ किस्मत के धनी लोगों के बीच का फर्क थोड़ा बहुत नजर आ रहा है? इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्ते। अच्छा, जब हम कामयाबी के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? जाहिर है, कामयाब लोग, उनकी कहानियां। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। आज हम उस छिपे हुए सच की बात करेंगे जिससे ज्यादातर लोग अनदेखा कर देते हैं। ये नासिम निकोलस तालेब के विचारों पर आधारित एक कमाल का आइडिया है। एक ऐसा मेंटल बायस जो जीतने और हारने वालों की कहानी को, आप कह सकते हैं, पूरी तरह से पलट कर रख देता है। इसे कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस। तो चलिए इस भ्रम से पर्दा उठाते हैं। देखिए, हमारे चारों तरफ ना सफलता की मोटिवेशनल कहानियों की भरमार है ना? हर तरफ यही सुनने को मिलता है कि देखो उन्होंने ये किया और वो कामयाब हो गए। और हमें भी यही लगता है कि अगर हम भी बस उन्हीं के बताए रास्ते पर चलेंगे तो मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। इस तरह की बातें तो हम सबने सुनी हैं, जैसे सारी बड़ी कंपनियों में एक जैसी ही बातें होती हैं, या जो कामयाब एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो सुबह 5 बजे उठते हैं। होता क्या है ना कि जब हमारी नज़र सिर्फ और सिर्फ जीतने वालों पर होती है तो उनमें ऐसे कॉमन पैटर्न ढूंढना बहुत बहुत आसान लगने लगता है। लेकिन जरा एक मिनट रुकिए, क्या यही पूरी पिक्चर है या फिर कहानी का एक बहुत बड़ा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा है जो हमारी आंखों के सामने है ही नहीं? एक ऐसा हिस्सा जो हमसे छिपा हुआ है। असल में कामयाबी की हर चमकती कहानी के पीछे एक अंधेरा सच भी छिपा होता है। और यहीं हम बात करेंगे उस अदृश्य कब्रिस्तान की, जहां असल सबक दफन है। तो इसी को कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस। ये एक तरह की दिमागी गलती है जहां हमारा ध्यान सिर्फ उन लोगों या चीज़ों पर जाता है जो कामयाब हुए, मतलब जो सर्वाइव कर गए, और हम उन हजारों लाखों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देते हैं जो उसी रास्ते पर चले तो थे लेकिन नाकाम हो गए। और क्योंकि फेलियर या नाकामयाबी अक्सर हमारी नज़रों से ओझल हो जाती है, इसलिए हकीकत की हमारी समझ भी अधूरी या कहूँ गलत हो जाती है। यहाँ देखिए, ये फर्क कितना साफ है। एक तरफ हैं वो चीजें जो हम देखते हैं, मतलब हमारे विजेता, जैसे कुछ गिने चुने कामयाब स्टार्टअप्स। दूसरी तरफ वो है जो हम नहीं देख पाते, यानी हजारों स्टार्टअप्स जो फेल हो गए। हम बेस्ट सेलिंग किताबों की बात करते हैं, लेकिन उन अनगिनत मैन्यूस्क्रिप्ट्स का क्या, जिन्हें किसी पब्लिशर ने हाथ तक नहीं लगाया? हम स्टार इन्वेस्टर्स की कहानियां सुनते हैं, पर उन ट्रेडर्स को भूल जाते हैं जिन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया। ये एक बहुत बड़ा गैप है, विजेताओं के स्टेज और हारने वालों की गुमनामी के बीच। नासिम तालेब इसी अनदेखी दुनिया को एक बहुत ही पावरफुल नाम देते हैं, द इनविजिबल ग्रेवयार्ड, यानी अदृश्य कब्रिस्तान। सोचिए, ये एक ऐसी विशाल खामोश जगह है जहां सारी की सारी नाकाम कोशिशें दफन हैं, हमारी नज़रों से हमेशा के लिए दूर। तो कौन है इस कब्रिस्तान के बाशिंदे? जरा सोचिए, वो किताबें जो कभी छपी नहीं पाईं,
वो स्टार्टअप्स जिनका पैसा बीच में ही खत्म हो गया, वो साइंटिफिक थ्योरीज जो गलत साबित हो गईं, वो हेज फंड्स जो चुपचाप बंद हो गए, वो फिल्में जो कभी रिलीज ही नहीं हुई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसे हम कामयाबी की कहानियां सुनाते वक्त कभी याद नहीं करते। और देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। इस एक दिमागी गलती के हमारी असल जिंदगी पर, खासकर हमारे फाइनेंशियल फैसलों पर और हम इतिहास को कैसे समझते हैं, इस पर बहुत ही गंभीर, बल्कि मैं कहूँगा खतरनाक असर पड़ सकता है। अब जरा इस चार्ट को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। पहला बार दिखाता है उन हेज फंड्स का रिटर्न जो अभी भी मार्केट में हैं, यानी जो सर्वाइवर्स हैं। देखिए रिटर्न कितना ऊंचा लग रहा है। लेकिन अब दूसरा बार देखिए, इसमें उन फंड्स को भी शामिल किया गया है जो नुकसान में जाकर बंद हो गए। और अचानक असल तस्वीर सामने आ जाती है। एक्चुअल रिटर्न तो काफी कम है। देखा, सर्वाइवरशिप बायस का असर। कहते हैं ना, इतिहास हमेशा विजेता लिखते हैं, और इसीलिए इतिहास से मिलने वाले सबक भी वही लिखते हैं। ये बायस यहाँ भी काम करता है। हम कामयाब साम्राज्यों और जीतने वालों के बारे में पढ़ते हैं और मान लेते हैं कि उनकी कामयाबी की वजह उनकी कोई खासियत थी। पर हम ये भूल जाते हैं कि हो सकता है बिल्कुल वैसी ही खासियतें उन अनगिनत दूसरी सभ्यताओं में भी रही हों जो बस इतिहास में कहीं खो गईं। तो सवाल ये है कि आखिर हम इस जाल में इतनी आसानी से फंसते क्यों हैं? देखिए, इसकी वजह सिंपल है। कामयाबी की कहानियां हमें अच्छी लगती हैं, वो सरल होती हैं, प्रेरणा देती हैं। वो हमें इस आरामदायक विश्वास में रखती हैं कि कड़ी मेहनत करोगे तो सफलता की गारंटी है। हमें ऐसी दुनिया पसंद है जहां सब कुछ प्रिडिक्टेबल लगे, जहां लगे कि सब हमारे कंट्रोल में है। ये मानना हमारे लिए मुश्किल होता है कि असल में किस्मत और चांस का रोल हमारी सोच से कई ज्यादा बड़ा है। तो सवाल ये है कि क्या इस दिमागी धोखे से बचने का कोई तरीका है? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। तो चलिए अब प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस बायस से बचने के लिए हमारा मेंटल टूल किट क्या हो सकता है। इस बायस को काउंटर करने के लिए ये 4 स्टेप्स बहुत काम के हैं। पहला, हमेशा उन नाकामियों को ढूंढने की कोशिश करें जो दिख नहीं रहीं। सवाल पूछें, और कितने लोगों ने कोशिश की थी और फेल हो गए? दूसरा, सिर्फ विजेताओं को मत देखिए, बल्कि उस फील्ड के सभी नतीजों पर नजर डालिए, अच्छे और बुरे सब पर। तीसरा, कामयाबी के सरल नियमों या गारंटी वाले फॉर्मूलों पर हमेशा शक कीजिए। और चौथा, और सबसे जरूरी, हमेशा याद रखिए कि रैंडमनेस यानी किस्मत का रोल बहुत बहुत बड़ा होता है। तो आखिर में ये सारी बातें हमें कहाँ ले जाती हैं? ये हमें कामयाबी, नाकामयाबी और असलियत को देखने का एक, कह सकते हैं, बिल्कुल नया और ज्यादा सच्चा नजरिया देती हैं। और इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ इस एक बात में है, जो दुनिया हम देखते हैं वो हकीकत की सिर्फ ऊपरी सतह है। हर मशहूर कामयाबी के नीचे अनगिनत भूली बिसरी नाकामयाबियां दफन होती हैं। जो कामयाबी हमें दिखती है वो तो बस आइसबर्ग का टिप है, असली कहानी तो पानी के नीचे छिपी है। और अब आखिर में एक सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए, हमारे अपनी दुनिया में, हमारे चारों ओर वो कौन सी अनदेखी नाकामियां हैं जो अनजाने में हमारी सोच, हमारे फैसलों और हमारी दुनिया को आकार दे रही हैं? सोचिए, क्या हो अगर इतिहास की सबसे बड़ी घटनाएं, बड़े बड़े युद्ध, क्रांतियां, साम्राज्यों का बनना, ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक हो? आज हम नसीम निकोलस तालेब के इसी, कह सकते, चौंकाने वाले आइडिया पर बात करेंगे। एक ऐसा आइडिया जो दुनिया को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। हम सब अक्सर इतिहास को एक सीधी साधी कहानी की तरह देखते हैं, मतलब हर चीज किसी न किसी वजह से हुई। पर क्या ये वाकई सच है, या फिर कहीं इतिहास उतना सीधा है ही नहीं जितना हम मानना चाहते हैं? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। हाँ, ये वही कहानी है जो हमें स्कूलों में पढ़ाई जाती है कि महान नेता थे, उनकी जबरदस्त स्ट्रैटेजी थी और एक बेहतर कल्चर था। सब कुछ एकदम लॉजिकल लगता है ना, जैसे कि ऐसा होना ही था। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर ये पूरी कहानी का सिर्फ एक छोटा सा तसल्ली देने वाला हिस्सा हो? तो फिर एक दूसरा नजरिया भी है। क्या हो अगर इतिहास एक सीधी लकीर ना हो, बल्कि डोमिनोज की एक लाइन जैसा हो, जहां एक जरा सी अनजानी सी ठोकर सब कुछ बदल कर रख दे? यहीं पर इसी सोच में संयोग या किस्मत की छिपी हुई भूमिका सामने आती है। अब इस पूरे आइडिया के सेंटर में एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं नॉन लीनियरिटी।
हाँ, सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। इसका मतलब है कि छोटे कारणों का असर हमेशा छोटा नहीं होता। कभी-कभी एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे जंगल में आग लगा सकती है। देखिए, आमतौर पे हम सब यही सोचते हैं कि अगर एक डोमिनो गिराया तो शायद कुछ और गिरेंगे। बस ये है लीनियर सोच। लेकिन इतिहास हमें बार बार ये दिखाता है कि असलियत नॉन लीनियर है। एक छोटा सा डोमिनो भी एक इतनी बड़ी, इतनी अनसोची चेन रिएक्शन शुरू कर सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और सुनिए, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। जरा सोचिए, एक मामूली सड़क विक्रेता का प्रोटेस्ट और उससे पूरा का पूरा अरब स्प्रिंग शुरू हो गया। या फिर एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बग और नतीजा एक बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस। हमारा इतिहास ऐसी ही नॉन लीनियर घटनाओं से भरा पड़ा है। यही बात, पता है, कामयाबी पर भी लागू होती है। कभी विनर टेक ऑल इफेक्ट के बारे में सुना है? QWERTY कीबोर्ड जो हम सब इस्तेमाल करते हैं, वो सबसे बेस्ट डिज़ाइन नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन उसे बस शुरू में थोड़ी सी बढ़त मिल गई, शायद किस्मत से, और आज देखिए वो हर जगह है। तो कभी-कभी इतिहास सबसे अच्छे को नहीं, बल्कि सबसे लकी को ताज पहनाता है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि अगर संयोग और किस्मत इतिहास का इतना बड़ा हिस्सा है, तो फिर हम इसे देख क्यों नहीं पाते? हम क्यों इसे नज़रअंदाज कर देते हैं? इसका जवाब हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में ही छिपा है। एक ऐसी आदत जिसे तालीब कहते हैं नैरेटिव फैलिसिटी। सीधे शब्दों में कहें तो हमारे दिमाग को कहानियां बहुत पसंद हैं। हम दुनिया की इस उथल-पुथल भरी, अनप्रिडिक्टेबल सच्चाई को मानने के बजाय साफ-सुथरी, लॉजिकल कहानियां गढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं, भले ही उन कहानियों का हकीकत से कोई लेना देना ना हो। पर हम ऐसा करते क्यों हैं? खैर, इसके पीछे कई वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि हमें लगता है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है और किस्मत या संयोग की बात हमें कमजोर महसूस कराती है। दूसरा है हाइंडसाइट बायस, मतलब जब कोई घटना हो जाती है तो हमें लगता है, अरे ये तो होना ही था। और आखिर में हमें सिंपल कहानियां पसंद है, हीरो विलन, एक सीधी सादी कहानी। अब इस साफ सुथरी कहानी में संयोग या इत्तेफाक कहाँ से फिट होगा? तो इन सब बातों का मतलब क्या निकला? हम इस नई समझ को अपनी दुनिया में, अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? चलिए कुछ प्रैक्टिकल बातें समझते हैं। तालिब हमें 4 जरूरी सबक सिखाते हैं। पहला, अनिश्चितता को स्वीकार कीजिए, मान लीजिए कि भविष्य को कोई नहीं जानता। दूसरा, थोड़ा शक्की बनिए, हर साफ सुथरी कहानी पर सवाल उठाइए। तीसरा, ऐसी घटनाओं के लिए तैयार रहिए जिनके होने की उम्मीद कम हो, क्योंकि अक्सर सबसे बड़ा असर उन्हीं का होता है। और सबसे जरूरी बात, विनम्र रहिए, ये मानकर चलिए कि कोई भी भविष्य की 100% सही भविष्यवाणी नहीं कर सकता। और आखिर में बस एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। हम सब जानते हैं कि हमारा अतीत हमेशा अप्रत्याशित, उथल-पुथल से भरा रहा है। तो फिर हम ये उम्मीद क्यों करते हैं कि हमारा भविष्य इससे अलग होगा, एक सीधी लकीर जैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है। नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई इंसान जो बहुत कामयाब है वो अपनी काबिलियत की वजह से है या सिर्फ अच्छी किस्मत की वजह से? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब अपनी जिंदगी में सोचते हैं। आज हम नासिम निकोलस तालिब के आइडियाज के सहारे यही समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि कैसे हमारा दिमाग अक्सर किस्मत को ही काबिलियत मान बैठता है और कैसे हर बेतरतीब चीज में भी एक कहानी ढूंढ लेता है। और देखिए, ये सवाल सिर्फ बड़े बड़े बिजनेस या फाइनेंस की दुनिया का नहीं है, ये हमारी रोज की जिंदगी पर भी असर डालता है। हम किसे अपना हीरो मानते हैं, कहाँ अपना पैसा लगाते हैं, ये सब कुछ इसी एक सवाल पर आकर टिक जाता है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसकी जड़ें ना हमारे एवोल्यूशन में बहुत गहरी हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर हमारा दिमाग हर चीज में पैटर्न ढूंढने का इतना आदी है ही क्यों। असल में ये कोई गलती नहीं है, बल्कि ये हजारों सालों से चली आ रही एक आदत है जो कभी हमारे जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी थी। जरा सोचिए, उस जमाने में ये कितना जरूरी रहा होगा कि लंबी घास में छिपे किसी शिकारी को पहचानना या फिर आसमान में बादलों को देखकर बारिश का अंदाजा लगाना। ये जिंदगी और मौत का सवाल था। ये एक तरह का हमारा सर्वाइवल सॉफ्टवेयर था। और कमाल की बात यह है कि वही पुराना सॉफ्टवेयर आज भी हमारे दिमाग में चल रहा है। लेकिन आज की दुनिया वो तो बिल्कुल अलग है और बस यहीं पर आकर हम धोखा खा जाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जो दिमागी औजार हमें शेरों से बचाने के लिए बने थे, वो आज स्टॉक मार्केट जैसी कॉम्प्लेक्स जगहों पर हमारे ही खिलाफ कैसे काम करने लगते हैं।
यहीं पर चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। यहीं पर तालेब का एक बहुत ही जरूरी आइडिया सामने आता है, नैरेटिव फैलेसी। इसका मतलब है कहानी बनाने की हमारी आदत। होता क्या है कि हम किसी भी बेतरतीब घटना को एक कहानी में फिट कर देते हैं। मान लीजिए स्टॉक मार्केट गिर गया, तो न्यूज़ चैनल तुरंत कोई ना कोई वजह बता देंगे और हमें भी लगता है कि अरे वाह, हमें तो समझ आ गया, जबकि असलियत में दुनिया उससे कहीं ज्यादा बेतरतीब और उलझी हुई है। इसको एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। एक तरफ है वो कहानी जो हम सुनते हैं, अरे वो कंपनी इसलिए सफल हुई क्योंकि उसका सीईओ जीनियस था। सुनने में कितना अच्छा और कितना सरल लगता है ना? लेकिन दूसरी तरफ है हकीकत, जो बहुत ज्यादा उलझी हुई है। जैसे सही समय पर सही जगह होना, किसी दूसरे कॉम्पिटिटर का फेल हो जाना, या मार्केट में अचानक कोई ऐसा बदलाव आ जाना जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। हमारी बनाई हुई आसान सी कहानी इन सारी जरूरी चीजों को अक्सर नजरअंदाज कर देती है। हमारी दूसरी बड़ी समस्या है प्रोबेबिलिटी ब्लाइंडनेस। सीधे शब्दों में कहें तो हमारा दिमाग ना संभावनाओं या प्रोबेबिलिटी को समझने में थोड़ा कच्चा है। हम हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह ढूंढते हैं। हमारे लिए ये मानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि कोई चीज सिर्फ संयोग से भी हो सकती है, बिना किसी गहरे मतलब के। इसका सबसे आम उदाहरण है हॉट स्ट्रीक का आइडिया। अगर कोई ट्रेडर लगातार कुछ अच्छे ट्रेड कर ले तो उसे और बाकियों को भी लगने लगता है कि बस वो जीत की लकीर पर है। उसे कुछ ऐसा पता चल गया है जो दूसरों को नहीं पता। जबकि ज्यादातर मामलों में ये सिर्फ एक रैंडम सीक्वेंस होता है जिसका कोई मतलब नहीं होता। ये सिर्फ किस्मत का खेल है जिसे हम काबिलियत समझ बैठते हैं। तो जब कहानी बनाने की आदत और संभावनाओं को ना समझ पाने की ये दो कमजोरियां आपस में मिलती हैं, तो क्या होता है? तब हम चार बहुत ही आम मानसिक जालों में फंस जाते हैं। ये जाल हमें हकीकत को बिल्कुल गलत तरीके से दिखाते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। ये चार जाल कुछ ऐसे हैं। पहला है अपनी काबिलियत का भ्रम, यानी जब हमें लगता है कि हमारी सफलता पूरी तरह से हमारी मेहनत और होशियारी का नतीजा है और हम किस्मत के रोल को पूरी तरह भूल जाते हैं। दूसरा है सर्वाइवरशिप बायस। इसमें हम सिर्फ सफल लोगों को देखते हैं, जैसे कामयाब स्टार्टअप्स, और उनकी कहानी की नकल करने लगते हैं। हम उन हजारों लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने वही रास्ता अपनाया और फेल हो गए। फिर आता है कन्फर्मेशन बायस, मतलब हम सिर्फ वही जानकारी ढूंढते और याद रखते हैं जो हमारी सोच से मेल खाती हो। और आखिर में क्लस्टरिंग इल्यूजन। ये हमें बेतरतीब डेटा में भी पैटर्न या ट्रेंड देखने पर मजबूर करता है। जैसे लगातार 3 बार हेड आना तो सोचना कि अरे अब तो टेल ही आएगा। ठीक है, तो हमने समस्या तो समझ ली और ये थोड़ी निराशाजनक लग सकती है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि हम इन जालों से बचने के लिए कुछ तरीके अपना सकते हैं। अनिश्चितता में बेहतर सोचने के लिए हमारे पास एक टूल किट हो सकता है। तो बेहतर फैसले कैसे लें? देखिए, सबसे पहले तो हर सफल कहानी पर तुरंत यकीन करना बंद करें और सवाल उठाएं। दूसरा, भविष्य में क्या होगा ये सोचने के बजाय इस पर ध्यान दें कि बुरे से बुरे हालात में नुकसान को कैसे कम किया जाए। तीसरा, किसी भी फैसले को सिर्फ उसके नतीजे से मत आंकिए। हो सकता है आपने सही प्रोसेस अपनाया हो पर किस्मत ने साथ ना दिया हो। और सबसे जरूरी बात, विनम्रता से ये मान लीजिए कि संयोग और किस्मत का जिंदगी में बहुत बहुत बड़ा हाथ होता है। इसे मानना कोई कमजोरी नहीं बल्कि ये समझदारी की निशानी है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? तालिब के काम से हमें जो आखिरी और सबसे बड़ी सीख मिलती है वो एक तरह की चेतावनी भी है और एक रास्ता भी। एक ऐसा रास्ता जो हमें हकीकत के ज्यादा करीब ले जा सकता है। तालिब कहते हैं, कहानियों पर विश्वास करना और बेतरतीब चीजों में पैटर्न देखना एक ऐसा जाल है जो हमें अंधा बना देता है। इसका मतलब यह है कि जब हम हर संयोग में कहानी देखने लगते हैं तो हम जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वासी हो जाते हैं। हमें लगने लगता है कि हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं और इसी वजह से हम आने वाले असली खतरों को देख ही नहीं पाते। तो अब सोचने वाली बात यह है कि हम अपनी जिंदगी में अपनी सफलता और असफलता के बारे में खुद को कौन सी कहानियां सुना रहे हैं? क्या वो सच में हकीकत को दिखाती हैं या फिर वो सिर्फ संयोग को दिया गया एक सुंदर और आरामदायक नाम है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। नमस्कार। अक्सर ये सवाल मन में आता है कि ये दुनिया इतनी अनप्रिडिक्टेबल, इतनी अप्रत्याशित क्यों है? आज हम नसीम निकोलस तालेब के कुछ बड़े ही जबरदस्त विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। ये वो आइडियाज हैं जो हमें सिखाते हैं कि इस अनिश्चितता से घबराने की नहीं, बल्कि इसके साथ जीने की कला कैसे सीखी जाए। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। अब देखिए, ये सवाल कितना सीधा सा लगता है ना। सूरज तो हमेशा से उगता आया है, तो ये मानना तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि भाई कल भी उगेगा। हमारी रोज की जिंदगी का, हमारी सोच का यही तो आधार है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर यही सीधी साधी सोच खतरनाक हो?
जी हाँ, तालेब इसी सोच को एक खतरनाक जाल कहते हैं। उनके हिसाब से यह हमें एक झूठे आराम, एक झूठी सिक्योरिटी की भावना में डाल देती है, जबकि असलियत में बड़े-बड़े खतरे ठीक हमारी नज़रों से ओझल बस मौके का इंतजार कर रहे होते हैं। तो चलिए, पहले हिस्से में इसी खतरनाक धारणा को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आखिर हमारे रोजमर्रा के सोचने के तरीके में वो कौन सी छिपी हुई कमी है जो हमें बड़ी मुश्किल में डाल सकती है। और इस कमी का, इस खामी का एक नाम भी है। इसे कहते हैं इंडक्शन। ये आप समझ लीजिए हमारे दिमाग का एक शॉर्टकट है कि भाई अगर कोई चीज़ 100 बार एक ही तरीके से हुई है तो हम मानकर बैठ जाते हैं कि वो 101वीं बार भी वैसे ही होगी। सूरज का उगना इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है। मतलब हम पूरी तरह से पास्ट डेटा पर, अतीत के आंकड़ों पर भरोसा कर रहे हैं। और ठीक इसी पॉइंट पर तालिब हमें जगाते हैं। उनका साफ साफ कहना है कि अतीत की सफलता या उसके पैटर्न भविष्य में भी वैसा ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बल्कि अतीत पर आंखें बंद करके भरोसा करना ही हमें सबसे बड़े खतरों की तरफ धकेलता है। तो अब दूसरे हिस्से में चलते हैं और इस बात को और खंगालते हैं कि आखिर अतीत पर, हिस्ट्री पर भरोसा करना इतना जोखिम भरा क्यों है और कैसे इतिहास कई बार एक धोखेबाज गाइड की तरह काम कर सकता है। तो सवाल ये है कि पास्ट पर भरोसा करना इतना खतरनाक क्यों है? देखिए, इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, क्योंकि ऐसे कई छोटे छोटे अनदेखे फैक्टर्स होते हैं जो नतीजों को पूरी तरह से, मतलब ड्रामेटिक तरीके से बदल सकते हैं। दूसरा, ये सोच ऐसी जगहों पर बिल्कुल फेल हो जाती है जहां कोई एक बड़ी अचानक होने वाली घटना, जिसे रेयर इवेंट कहते हैं, सब कुछ बदल कर रख देती है, जैसे 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस। और इसीलिए फाइनेंशियल मार्केट हो, बिजनेस हो या फिर इतिहास, इन मामलों में अतीत एक भरोसेमंद नक्शा नहीं हो सकता। अच्छा, तो अगर अतीत एक अच्छा गाइड नहीं है तो फिर सवाल उठता है कि दुनिया असल में चलती कैसे है। तीसरा हिस्सा हमें तालिब के रियलिटी मॉडल से मिलाता है और ये मॉडल हमारी आम सोच से काफ़ी अलग है। हम सब हमेशा एवरेज या औसत के बारे में सोचते रहते हैं। एवरेज सैलरी, एवरेज मौसम, एवरेज रिटर्न्स। लेकिन तालिब कहते हैं कि असल दुनिया औसत के हिसाब से नहीं चलती। ये चलती है एक्सट्रीम्स पर, यानी चरम सीमाओं पर। असली खेल एवरेज में नहीं है, असली खेल उन चंद बड़ी घटनाओं में है जो आकर सब कुछ बदल देती हैं। ये ग्राफ पूरी कहानी कह देता है। एक तरफ बाईं ओर हजारों छोटी छोटी रोजमर्रा की घटनाएं हैं, उनका असर भी छोटा छोटा है। लेकिन जरा दाईं ओर उस एक अकेले ऊंचे से बार को देखिए। वो एक दुर्लभ एक्सट्रीम घटना है और उसका असर, उसका प्रभाव देखिए बाकी सब पर कितना ज्यादा भारी है। असली नतीजे जो सब कुछ बदल देते हैं वो यहीं से आते हैं। तालिब ऐसी ही घटनाओं को हिडन टेल रिस्क्स का नाम देते हैं। मतलब ऐसे जोखिम जिनके होने की संभावना तो बहुत कम लगती है, लेकिन अगर वो हो जाएं तो उनके परिणाम बहुत बड़े, बहुत विनाशकारी होते हैं। सोचिए एक ग्लोबल पेंडेमिक के बारे में। संभावना कम लगती थी तो ज्यादातर लोग उसे नजरअंदाज करते थे, लेकिन जब वो हुई तो उसका असर कितना जबरदस्त था। यही है टेल रिस्क। और इस दुनिया का, जिसे तालिब स्क्यूड या विषम कहते हैं, उसका एक और नियम है, नॉन लीनियरिटी या गैर रेखीयता। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कारण और उसका प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट, हमेशा बराबर नहीं होते। कई बार एक बहुत छोटा सा कारण भी एक बहुत बहुत बड़ा असर पैदा कर सकता है। देखिए, हम में से ज्यादातर लोग लीनियर तरीके से सोचते हैं। मतलब 1 यूनिट इनपुट तो 1 यूनिट आउटपुट, 2 घंटे पढ़ो तो 2 चैप्टर खत्म। लेकिन असल दुनिया ऐसे काम नहीं करती। दुनिया है नॉन लीनियर। यहाँ एक छोटी सी गलती आपको दिवालिया कर सकती है और एक छोटा सा नया आइडिया एक पूरी क्रांति ला सकता है। यहाँ छोटे छोटे कारणों के बहुत बड़े बड़े प्रभाव हो सकते हैं। तो ठीक है, अब तक हमने समस्या को तो समझ लिया, लेकिन फिर इसका समाधान क्या है? अब हम चौथे हिस्से में इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और उस नई सोच, उस नई मानसिकता के बारे में जानेंगे जो इस अनिश्चित दुनिया में कामयाब होने के लिए जरूरी है। तालिब का समाधान सुनने में बहुत सरल है, लेकिन बहुत गहरा है। वो कहते हैं कि अनिश्चितता की भविष्यवाणी करने की कोशिश करने से बेहतर है कि हम उसके साथ समझदारी से जीना सीख लें। मतलब ये अनुमान लगाना छोड़ दीजिए कि बारिश होगी या नहीं। इसके बजाय एक मजबूत छाता और एक नाव बना के तैयार रहिए, हर हालात के लिए तैयार।
और ये जो सर्वाइवल की मानसिकता है, ये कुछ ज़रूरी बातों पर टिकी है। पहली बात, हमेशा उन दुर्लभ लेकिन बड़ी घटनाओं के लिए तैयारी करें। दूसरी बात, किसी भी मॉडल या भविष्यवाणी पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा ना करें। तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, मजबूती पर ध्यान दें। मतलब, क्या आपके फैसले, आपका सिस्टम बड़े से बड़े झटके झेल सकता है? और चौथी बात, ऑप्शनैलिटी की तलाश करें। मतलब, ऐसी स्थितियां जहां फ़ायदा होने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा हो और नुकसान सीमित हो। तो चलिए अब आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं और इन सभी आइडियाज़ को समेटकर एक प्रैक्टिकल टूलकिट बनाते हैं। वो टूलकिट जो हमें फैसले लेने में मदद करेगा। तो तालेब की इस टूलकिट में 5 बड़े सबक हैं। नंबर 1, इंडक्शन से सावधान रहें। ये मत मानिए कि भविष्य अतीत की नकल होगा। नंबर 2, एसिमेट्री पर फोकस करें। मतलब, ऐसी जगह ढूंढें जहां फायदा बहुत बड़ा हो सकता है और नुकसान बहुत छोटा। नंबर 3, दुर्लभ घटनाओं का सम्मान करें। मानकर चलिए कि जो असंभव लगता है वो हो सकता है। नंबर 4, मजबूती को प्राथमिकता दें। ऐसी चीजें बनाएं जो किसी भी तूफान को झेल सकें। और नंबर 5, जो शायद सबसे जरूरी है, जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास से बचें। हमेशा ये याद रखें कि हमारा ज्ञान सीमित है। और आखिर में ये एक विचार है जो इस पूरी बातचीत का सार है। सच्ची बुद्धिमानी ये दिखावा करने में नहीं है कि हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं या भविष्य का सटीक अनुमान लगा सकते हैं। नहीं, सच्ची बुद्धिमानी तो इस बात को समझने, उसका सम्मान करने और इस यादृच्छिकता, इस रैंडमनेस के बीच जीने का तरीका ढूंढने में है। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हमारी योजनाएं, हमारे निवेश, हमारे फैसले एक ऐसी दुनिया के लिए काफी मजबूत हैं जो हमें हमेशा हमेशा चौंकाती रहेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।